हाँ जी, सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो श्रृंखला चल रही है राजस्थान जीके को लेकर, छोटे छोटे 15 मिनट के वीडियोज हैं, उसमें आपको एक टॉपिक कवर करवाया जा रहा है। ये जेल प्रहरी की भर्ती को ध्यान में रखते हुए करवाया जा रहा है और अन्य जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी साथी वीडियो पर नए आए, एक बार वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे वीडियो और मिलते रहे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि आपको सूचना मिलती रहे। अपना ये जो टॉपिक है, ये है किसान आंदोलन का। किसका है? ये है किसान आंदोलन का। किसान आंदोलन का हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और एक जनजातीय आंदोलन, जो भी हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। देखो साथियों, किसान आंदोलन में सबसे पहला आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। बहुत एग्जामों में पूछा जाता है राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा है, तो वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। ये 1897 में प्रारंभ हुआ और 1941 तक चला, यानी राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन। लंबा हुआ तो इसे चरणों में बांटा गया। इसके टोटल 3 चरण हैं। कितने चरण है टोटल? 3 चरण है। मैं एक सारणी में बनवा दिया आपको ताकि आसानी से याद हो जाए। पहला चरण 1897 से 1915, दूसरा 1916 से 1922, 1916 से 1922 और उसके बाद में 1923 से 1941। इस प्रकार के 3 चरण है। ये भी पूछा जाता है 97 से 15, 16 से 22 और 23 से 41। पहले सबसे पहले साधु सीताराम इनका क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। दूसरे का करते हैं विजय सिंह पथिक और तीसरे के करते हैं माणिक्य लाल वर्मा, जमना लाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय। यानी नेतृत्वकर्ता सबसे पहले साधु सीताराम है, फिर विजय सिंह है, उसके बाद में माणिक्य लाल वर्मा, जमना लाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय। बने संगठन, इसके दौरान एक किसान पंच बोर्ड बनता है 1916 में, किसकी? विजय सिंह पति की अध्यक्षता में, और एक बिजोलिया किसान पंच बनता है। और देश का ये प्रथम किसान आंदोलन है। ये इसका एक महत्वपूर्ण विवरण के रूप में मैंने लिख दिया है। बिजोलिया किसान आंदोलन की बात ही कर रहे हैं। इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप समाचार पत्र है। ये बहुत एग्जाम में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट है कि प्रताप समाचार के संपादक है कौन है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी। ये कहाँ से निकलता था? कानपुर से। और पूछा हुआ है बिजोलिया किसान आंदोलन को चर्चित बनाने वाला समाचार पत्र कौन सा है, तो प्रताप है। याद रखना कौन सा है? प्रताप। किसका है? गणेश शंकर विद्यार्थी का। कहाँ से निकलता है? कानपुर से। और इसने किसको चर्चा बनाया? बिजोलिया किसान आंदोलन को। राजस्थान केसरी वर्धा में भी ये प्रकाशित हुआ। और नवीन राजस्थान जो अजमेर से निकलता है। देखो, वर्धा आदमी हो जाता है ना, तो वो केसरिया कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और नवीन नया हो गया तो अब राजस्थान में आ गए, तो ये अजमेर से। इन 3 समाचार पत्रों ने बिजोलिया किसान आंदोलन को चर्चित बनाया, लेकिन सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने वाला था प्रताप। ये एग्जाम में पूछा जाता है विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है, तो ये है भूप सिंह गुर्जर। जो भी साथी वीडियो पर नए आ रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिजोलिया किसान का संस्थापक पूछे तो ये है अशोक परमार। क्योंकि राणा सांगा ने जब युद्ध हुआ था खानवा का, तो युद्ध में भाग लेने के कारण अशोक परमार को यहाँ की जागीरी दी थी। और 1890 के आसपास में यहाँ पर परमारों का ही क्या रहा था? शासन रहा था। जाति के कृषक यहाँ ज्यादा धाकड़ जाति के थे। ठीक है, कौन सी जाति के? धाकड़ जाति के। 1903 में करसन सिंह ने चौवरी कर लगवाया। ऐसे याद रखो, केपीसीटी। केपीसीटी। करसन सिंह ने पहले सी यानी चौवरी कर लगवाया, और पी यानी पृथ्वी सिंह ने टी यानी तलवार बंदाई का कर लगाया 1903। फिर 1905 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई का कर लगाया। दोनों बात इंपॉर्टेंट है। 1903 में करसन सिंह ने कौन सा कर लगाया? चौवरी कर। 1905 में तलवार बंदाई का कर। चौवरी कर एक क्या है? कन्या के विवाह पर लगने वाला कर है। कुल 84 प्रकार के कर यहाँ पर लगाए हुए गए थे, और ये 2 कर और लगा दिए। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल ने इनका विरोध किया, और मेवाड़ के महाराणा के पास में इनकी शिकायत के लिए एक पर्चे छोड़कर आ गए थे। विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक पूछ ले तो विजय सिंह पथिक। राजस्थान में तो विद्या का प्रचारण कौन कर रहे थे उस समय? विजय सिंह पथिक ही कर रहे थे। तुलसा भील विजय सिंह पथिक का देशवाहक था। ये याद रखना, तुलसा जो भील था, तुलसा भील, ये विजय सिंह पथिक का क्या था? संदेशवाहक था। यानी विजय सिंह पथिक के जो संदेश थे वो तुलसा भील अलग अलग जगह ले जाता था। 1919 में अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन हुआ। कब? 1919 में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव लोकमान्य तिलक ने रखा था। ये इंपॉर्टेंट बात है, किसने रखा था? लोकमान्य तिलक ने।
बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बना। यदि आपको पूछ ले बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किससे है, तो आपका आंसर रहेगा बिजोलिया से। बी से बिंदुलाल, बी से बिजोलिया। ठीक है। इसमें सदस्य पूछ ले तो ए वाले सदस्य हैं अफजल अली और अमर सिंह, इसके अन्य सदस्य हैं, और ये अध्यक्ष था। बिंदुलाल क्या था, अध्यक्ष था, और इसका आयोग का नाम ही बिंदुलाल भट्टाचार्य हो गया। इसके एक सदस्य था अफजल अली और दूसरा था अमर सिंह। याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नाम याद रखना। द्वितीय जांच आयोग बना, इसमें रमाकांत मालवीय, मेहता तख्त सिंह, राज सिंह या राज बेदला नाम लिखा था, ये 3 सदस्य इसमें थे। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ। कांग्रेस का 1920 में कौन सा अधिवेशन हुआ, नागपुर अधिवेशन। उसमें गांधी जी का इनको आशीर्वाद मिल गया। क्लियर है। रमा देवी का संबंध बिजोलिया से है। आपको पूछ ले किस महिला का संबंध है, तो रमा देवी का। तो रमा देवी का संबंध बिजोलिया से है। ये बिजोलिया किसान आंदोलन के तहत जेल भी गई थी। शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है, तो ये करते हैं नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं नरोत्तम लाल जोशी। इन्होंने शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व भी किया है। ये राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं। 10,000 महिलाओं का नेतृत्व की अध्यक्षता किसने की थी शेखावटी में, किशोरी देवी ने की थी कटरातल में। यानी कटरातल में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी, किशोरी देवी। ये कटरातल कहाँ है, सीकर जिले के अंदर है। कुद्दन की घटना, ये भी सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। कूदते कहाँ है, सीकर में। कूदते कहाँ है, सीकर में। आंदोलन से संबंधित है कुद्दन की घटना। भरतपुर में किसान आंदोलन भोजी लंबरदार ने किया। किसने किया, भोजी लंबरदार के नेतृत्व में हुआ। यानी भय से भरतपुर, भय से भोजी लंबरदार। भरतपुर में भोजी लंबरदार ने क्या किया, कृषक आंदोलनों का नेतृत्व किया। दूध व खारा, दूध खारा हो जाता है तो पेड़े बन जाते हैं, सॉरी रसगुल्ले बन जाते हैं। तो रसगुल्ला यानी बीकानेर से संबंधित है। दूध व खारा किसान आंदोलन बीकानेर से संबंधित है, जिसका नेतृत्व हनुमान सिंह ने किया था, से ये संबंधित है। पूछा हुआ है दूध व खारा कहाँ है, तो ये बीकानेर से संबंधित है। बेंगू किसान आंदोलन, ये एक इंपॉर्टेंट आंदोलन है। कब हुआ, 1921 से 1925 के मध्य बेंगू किसान आंदोलन। इसका नेतृत्व करता था राम नारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक। इंपॉर्टेंट है राम नारायण चौधरी। कौन है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करता राम नारायण चौधरी। सहयोगी संगठन था इसका राजस्थान सेवा संघ, कोई याद रखना नहीं है। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में रूपाजी और कृपाजी शहीद हो गए। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। रूपाजी और कृपाजी का संबंध किससे है, तो बेंगू से है। ऐसे याद रखना, बेंगू से। बेंगू से किसका संबंध है, रूपाजी और कृपाजी का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से। और ट्रेंच आयोग का गठन किसके जांच के लिए किया गया, तो बेंगू में 2 शब्द है तो ट्रेंच में भी 2। तो ट्रेंच आयोग का संबंध किससे है, तो बेंगू किसान आंदोलन से। और बिजोलिया का बिंदुलाल भट्टाचार्य से। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व करता नैनूराम। बूंदी या ब्रेड बोल दे तो भी नैनूराम ही रहेगा। देवीलाल गुर्जर और नानक जी भील यहाँ शहीद हुए, ये भी इंपॉर्टेंट है। देवीलाल गुर्जर और नानक जी भील कहाँ शहीद हुए, देखो बूंदी में ई की मात्रा आ रही है तो देवीलाल में भी ई की मात्रा आ रही है और भील में भी ई की मात्रा आ रही है। ऐसे आप पकड़ के याद रख सकते हो, देवीलाल गुर्जर और नानक जी भील। इकराम हुसैन ने गोली मार दी थी इनको, किसने, इकराम हुसैन ने। और डाबी कांड कहाँ हुआ, तो डाबी में 2 है तो 2 अप्रैल, 2 का डबल 4 और 1923, 2 अप्रैल 1923। आज भी 2 अप्रैल ही है, यानी आज डाबी कांड, आज के दिन डाबी कांड हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। डाबी कांड किससे संबंधित है, बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित। इसमें भी देखो एक ही मात्रा आ रही है। 1932 में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद हादी ने किया था। किसने किया था, और यदि मोहम्मद हादी ऑप्शन में ना हो तो मेव किसान आंदोलन का यासीन खान कर देना। कौन सा खान, यासीन खान। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना कहाँ की गई, तो ये की गई अलवर में। ये भी इंपॉर्टेंट है। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना भी कहाँ हुई, अलवर में। क्योंकि ये कैसा है, देखो ऐसे ये मुस्लिम संप्रदाय जैसा लग रहा है आपको, तो मुस्लिम उस समय कहाँ थे, मेव, मेव कहाँ था, अलवर, भरतपुर, तो अलवर में। भरतपुर का जाट नेता था एक देशराज। कौन था, देशराज ने शेखावाटी के किसानों को प्रेरित किया। यानी शेखावाटी के किसानों को प्रेरित करने वाला जो नेता था वो कौन था, देशराज था। ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाया करो, अच्छा कमेंट करके जाया करो और वीडियो को शेयर किया करो और चैनल सब्सक्राइब।
माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध अलवर किसान आंदोलन से। देखो पढ़ने की चीजें इतनी होती है जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। अब देखो ऐसे याद रख सकते हो, माधो और गोविंद, माधो और गोविंद है ना, ए अच्छा वरहा, माधव और गोविंद ए अच्छा वरहा, तो अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है। अच्छे थे ना, माधो, माधव, माधव का मतलब माधव, गोविंद, ये अच्छे वर थे। और 1921 में सुअर विरोधी आंदोलन भी कहाँ हुआ? अलवर में ही हुआ। 1921 में सुअर विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ? तो ये भी कहाँ हुआ? अलवर में। नीमू चाणा हत्याकांड, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। कब हुआ नीमू चाणा हत्याकांड? 14 मई 1925 को। नीमू चाणा हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925 को नीमू चाणा हत्याकांड हुआ। कहाँ हुआ है नीमू चाणा? पूछ ले तो अलवर में। अलवर का उस समय शासक कौन था? ये भी पूछा हुआ है, तो जय सिंह उस समय के शासक थे। आपको पूछ ले नीमू चाणा हत्याकांड के समय अलवर के शासक कौन थे? तो जय सिंह थे। इसे दोहरी डायर शाही का नाम दिया गया, दोहरी डायर शाही का। और गांधी जी ने जलियांवाला कांड से भी विपक्ष बताया। शेखावाटी के पंचपाणे, ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन है कि शेखावाटी के पंचपाणे कौन है? निम्न में से कौन सा पंचपाणे में शामिल नहीं है? तो बिसाऊ है, मलसीसर, ढूंढलोद, मंडावा और नवलगढ़। देखो बिसाऊ, मलसीसर, बिसाऊ, मलसीसर, ढूंढलोद, मंडावा और नवलगढ़। यहां से एक चीज पकड़ में आ रही है क्या? लास्ट वर्ड वाला, जैसे न लास्ट वर्ड है, मैं लास्ट वर्ड है, मैं लास्ट वर्ड है, ड लास्ट है, एक बिसाऊ को याद रखना, बस बिसाऊ वैसे याद ही रह जाएगा। बिसाऊ बीच का मायने, और सब लास्ट वाले मलसीसर, ढूंढलोद, मंडावा, नवलगढ़। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ 17 नवंबर 1913 को। बहुत इंपॉर्टेंट है मानगढ़, ये बांसवाड़ा में। मान कैसा होता है? बड़ा होता है, तो बांसवाड़ा में। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को कहाँ हुआ? बांसवाड़ा में। चंडावल की घटना मार्च 1942 में। और डाबड़ा कांड, डावड़ा अपायान की भाषा नागौर में बोला तो ये हुआ था 13 मार्च 1947 को। डाबड़ा कांड कहाँ हुआ? ये हुआ नागौर में। अब बात करते हैं जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन में सबसे पहले अपन बात करते हैं मोतीलाल तेजावत की। मोती एक ही आदमी हुई हो, मोती एक ही आदमी हो, इसलिए एक के आंदोलन का नेतृत्व। और एक ही हो कणा 21 में नाम ही एक की, यानी 21। एक की आंदोलन किसने चलाया? मोतीलाल तेजावत ने। कब चलाया? 1921। मोतीलाल तेजावत का जन्म कोल्यारी गांव में 1886 को हुआ। कहाँ हुआ? कोल्यारी गांव में। इन्हें आदिवासियों की मसीहा कहा जा सकता है। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से इन्होंने शुरू किया था। और भील आंदोलन जाडौल से छेड़ा था। भील आंदोलन कहां से छेड़ा था? जाडौल से छेड़ा था। अब बात करते हैं गोविंद गुरु की। इतना ही पढ़ना है, बाकी आपको फालतू की चीजें होती है देखो इंपॉर्टेंट। भील आंदोलन पूछ ले किसने चलाया? तो गोविंद गुरु ने। जन्म कहाँ हुआ? डूंगरपुर का बेड़सा गांव में। डूंगरपुर के कौन से गांव में? बेड़सा गांव में। किस जाति में थे? बंजारा परिवार में थे मोतीलाल, सॉरी गोविंद गुरु बंजारा में थे। 1911-12 में इनका केंद्र रहा वो बेड़सा गांव में ही केंद्र रहा। भगत आंदोलन का प्रवर्तन भी किसने किया? गोविंद गिरी ने। 1883 में संप सभा की स्थापना किसने की? ये भी इंपॉर्टेंट है, गोविंद गुरु ने। 1883 में संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गुरु ने। इनके शिष्य का नाम है पुंजाधीर जी। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना नीमका थाना में 1933 में होती है। और जाट की पूछे तो 1931 में। जाटों की सभा की पूछे तो ये 1931 है। 1944 में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मुनि मगन सागर ने। किसने की थी? मुनि मगन सागर ने। नीमका थाना में मीणा क्षेत्रीय सुधार सभा की स्थापना 1933 में। मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में 1944 में अधिवेशन होता है नीमका थाना के। ठीक है, ये था आपका छोटा सा चैप्टर। क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा, बाकी आप कितना ही पढ़ लो उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टू द पॉइंट बात करेंगे तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और एक अच्छा सा कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।